हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि जो बेसिक टर्म्स होती है अकाउंटेंसी में। जब हम स्टार्टिंग करते हैं कॉमर्स को पढ़ना तो हमारे पास अकाउंटेंसी में कुछ टर्म्स आती है जिनका मीनिंग हमें क्लियर होना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें या लिटरल मीनिंग देखें तो एसेट्स क्या होती हैं? वैल्यूएबल, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी कोई वैल्यू है, कोई इंपॉर्टेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे करंट एसेट्स हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। आगे की क्लास में हम एक एक करके इन सबको कवर करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि एसेट्स का मीनिंग क्या होता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो एसेट्स क्या है? आइटम्स है जो कौन ऑन कर रहा है, किसके पास है इसका पोजीशन? बिजनेस के पास है। और बिजनेस को क्या देते हैं? ये बेनिफिट्स देते हैं, अभी भी देंगे, फ्यूचर में भी क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ इनको, इनसे फायदा मिलता है किसी भी बिजनेस को। अब इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें? या तो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इन एसेट्स को, यानी कि इनके थ्रू क्या कर सकते हो? आप अपने एसेट्स को बेच करके क्या कर सकते हो? कैश अर्न कर सकते हो, कैश ले सकते हो। क्लियर है? उसके अलावा आप इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी कि एसेट से या तो आप इनको बेचकर कैश ले लो अपना, या फिर आप इनको यूज करो बिजनेस के अंदर और क्या करो? इनकम जनरेट करो, यानी कि इनसे पैसे कमाओ। क्लियर है? अब एसेट से उनका ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास रहेगा? बिजनेस के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्हीं को तो यूज करके क्या कर रहा है? इनकम जनरेट कर रहा है। इन्हीं को यूज करके बिजनेस क्या कर रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्लियर है? आपको समझ आ गया एसेट्स क्या होता है? अब इसके कुछ फीचर्स देखिए। सबसे पहले ओनरशिप। इसकी ओनरशिप होगी किसके पास? बिजनेस के पास होगी। इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि कोई भी कूड़े को उठाकर हम एसेट नहीं बता देते हैं, हम उसको एसेट बोल रहे हैं जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है बिजनेस के लिए। क्लियर है? इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब हर साल कुछ अमाउंट इसका घटता रहेगा, नॉर्मल वियर टियर, नॉर्मल यूज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बाइक खरीदी है, बाइक 50,000 में मिल गई आपको बाइक, आप मानकर चलिए कि 50,000 में बाइक मिली। आज आप लेकर आए हो, 1 घंटे बाद आप उसी बाइक को जब वापस बेचोगे तो क्या वो 50,000 में बिक जाएगी? 1 घंटे बाद नहीं बिकेगी। एक बार जैसे शोरूम से बाहर ले आए, आप दोबारा उसको 50 में नहीं बेच पाओगे। क्लियर है? तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक बेसिक डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू पहले जितनी नहीं रहेगी। ऐसे ही उस बाइक को 1 साल बाद बेचोगे तो खरीदने वाला क्या करेगा? यार अब तो ये यूज हो चुकी है थोड़ी बहुत, मैं इसे क्यों लूं 50,000 में? वो क्या करेगा? उसको कुछ अमाउंट घटाकर आपसे खरीदेगा। तो अमाउंट जो घटाया वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्लियर है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? घिसावट। आपने जो यूज किया है उसका कुछ पैसा कट जाएगा उसकी वैल्यू में से, यानी कि एसेट की वैल्यू क्या है? उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। दूसरी बात, रिसोर्स। एसेट क्या है? रिसोर्स है बिजनेस के लिए, और इसी रिसोर्स को यूज करके क्या कर रहा है बिजनेस? इनकम जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्लियर है? अब हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। करंट कौन सा होता है? जो इनमें से, इन तीन चीजों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि या तो वो रियलाइज कर लो आप, या आपकी कोशिश है सेल या कंज्यूम करने की। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप उस एसेट को यूज कर दोगे, या बेच दोगे, या कंज्यूम कर लोगे, तो क्या है वो? करंट एसेट है। या फिर वो चीज जिसको आपने बेचने के लिए ही रखा हुआ है अपने पास, कि आप उसको जल्दी से जल्दी बेच दोगे, जैसे कि इन्वेंट्री होती है, तो क्या है वो? करंट एसेट है। या फिर जिसको आप 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लोगे या यूज कर दोगे उस एसेट को 12 महीने के अंदर, तो क्या है? करंट एसेट है। यानी कि जिस एसेट को आप बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लोगे कैश में, या उसको बहुत जल्दी कंज्यूम कर लोगे, यूज कर लोगे, उस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये एसेट, इसीलिए क्या है? ये करंट एसेट है। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन्वेंट्री, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? कैश इक्विवेलेंट में आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आप इसको जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? अब नॉन करंट एसेट क्या होती है? जिसको आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखते हो, यानी कि 12 महीने से ज्यादा के लिए अपने पास रख लेते हो। किस लिए? क्योंकि आप इससे रिवेन्यू जनरेट करोगे फ्यूचर में,
और इनको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है ये नॉन करंट एसेट है। जैसे कि जमीन, जो लैंड है बिजनेस के पास वो उसने खरीदी है आज, तो इसलिए तो नहीं खरीदी है कि उसको वो कंज्यूम कर लेगा 12 महीने के अंदर, नहीं है ना। ऐसे प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट है, एक बार मशीनरी खरीद ली तो आप क्या मानकर चलते हो, कई सालों तक यूज करने वाले हो, ऐसा तो नहीं आज खरीदी और 2 महीने बाद आप उसको बेच दोगे। हाँ, अगर आपका बिजनेस ही है मशीनरी खरीदकर बेचने का, तो वो क्या है, मशीनरी आपके लिए इन्वेंट्री हो गई, फिर मशीनरी आपकी एसेट नहीं बनेगी, वो इन्वेंट्री है, क्योंकि आप क्या करते हो, एक जगह से खरीदते हो दूसरी जगह बेचते हो, आपका रोज का काम है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फैक्ट्री है आपकी और वहां पे आपने मशीन खरीदी है, तो फैक्ट्री में मशीन का क्या है, यूज है, आप उसको बेचोगे नहीं, आप उसको यूज करोगे, वो आपके लिए क्या है, एसेट है। ऐसे ट्रेडमार्क्स होंगे या गुडविल हो सकती है, इनकी भी वैल्यू होती है, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, नॉन करंट में ही आती है ये एसेट्स भी। क्लियर है। अब देखिए फिक्स एसेट्स क्या होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है जिनको आप बिजनेस में यूज करते हो, क्यों, या तो आप इनकम क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको बिजनेस में यूज करते हो आप इनकम जनरेट करने के लिए, उनको हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स एसेट्स बोल रहे हैं। अब हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं एसेट्स, जैसे टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स हो सकता है। अब ये दोनों ही एसेट्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म में यूज करो, 12 महीने से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखते हो, इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों को, ये दोनों क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। क्लियर है। अब देखिए टेंजिबल एसेट्स होती है जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जो फिजिकली प्रेजेंट है आपके सामने, जैसे कि लैंड है, व्हीकल्स है, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, इनको आप छू सकते हो। क्लियर है, इनको आप टच कर सकते हो, ये आपके सामने प्रेजेंट है, इनको आप देख भी सकते हो, ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, जो नॉन फिजिकल है, जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इनको आप छू नहीं सकते, लेकिन आप अज्यूम करते हो कि ये एग्जिस्ट करती है, जैसे कॉपीराइट्स होते हैं, आप मानकर चलते हो कि मैंने कॉपीराइट खरीद लिया तो अभी मेरी एसेट है, मेरा ही है ये कॉपीराइट, कोई और नहीं ले रहा है। पेटेंट्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी हो सकती है, गुडविल भी हो सकती है, गुडविल भी एसेट है। कभी कभी आप गुडविल बाहर से खरीदते भी हो, दूसरे बिजनेस की गुडविल खरीदते हो, कभी कभी सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी होती है। गुडविल के दो टाइप मिलते हैं हमें, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। मैंने एक शॉर्ट क्लास में जो शॉर्ट्स अपलोड किए उसमें मैंने आपको बताई है दोनों टाइप की गुडविल्स। तो आपको समझ आया, टेंजिबल वो है जिनको आप छू सकते हो, जो फिजिकली प्रेजेंट है आपके सामने, आप उनको देख सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स। उसके अलावा इंटेंजिबल में वो आते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस आप अज्यूम करते हो कि हाँ ये भी एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है। अब देखिए बैलेंस शीट का आधा ही फॉर्मेट है, ये ऊपर जो है इसको छोड़ दीजिए, लाइबिलिटीज वाला पोर्शन है, नीचे एसेट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट। आपने क्या किया, एसेट्स लिए और उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ए फॉर एसेट है। क्लियर है, ये है नॉन करंट एसेट्स एनसीए, दूसरी तरफ है करंट एसेट सीए, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। क्लियर है, करंट एसेट हमने पढ़ लिया, नॉन करंट एसेट पढ़ लिया। फिर हमारे पास आ गया फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हमारे पास मिलते हैं क्या, एक होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, यानी कि आपकी फिक्स एसेट्स भी दो टाइप की हो जाती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एक वो जिनको छू सकते हो, दूसरा जिनको छू नहीं सकते हो। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।